जो महिला आज भी कर्म कांड में रह चुकी है, हाँ, रहती है, हाँ, इसलिए तो बाबा साहब ने मनुस्मृति दे रही थी कि जो मनुस्मृति में महिला को कोई अधिकार नहीं था। जब तक महिला बाबा साहब के विचार पढ़ेंगी नहीं, आत्मसात करेंगी नहीं, हाँ, और वो जो धार्मिक विधि के बारे में लगेंगी, हाँ। तो उनका विकास कभी बाबा होगा। साहब का पुतला फूकने से बाबा साहब के विचार कभी मर नहीं सकते। बाबा साहब ने बोला था कि मैं मरने के बाद में भी बहुत डेंजर रह सकता हूँ। हजारों सालों से दलितों को गुलाम कर लिया, उस गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए। वो किताब है जो समझो शूद्रों को कभी अपना फ्रीडम नहीं देता है, स्वतंत्र नहीं देता है। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति में जितना ये था कि ये किताब हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए संविधान अच्छा है, इसलिए बाबा साहब ने वो किताब जला के। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। साथियों, आज पूरे देश से जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी है उस पर एक चर्चा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इनसे समझो कि आज जो मैसेज गया पूरे देश में, उस मैसेज को कैसे देखते हैं। सर, आपका परिचय सर। मैं प्राध्यापक अंकुश वाकड़े हूँ, महाराष्ट्र नागपुर के समीप। तो मेरे साथ में मेरी बड़ी दीदी है प्रमोदिनी ताई रामटेके। हम लोग यहाँ पे संविधान की इस पर राष्ट्रीय विमर्श के लिए परिषद में आए थे। ये सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया। आने वाली पीढ़ी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान के तहत इस देश का हर बच्चा समझना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत अच्छा ये कॉन्फ्रेंस रहा और 1-to-1 सिलसिला रहा कि हर आदमी अपना जो विचार है वो घर तक पहुंचाए। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग बाबा साहब का आइडियोलॉजी बढ़ाने के लिए यहाँ विचार विमर्श किए, लेकिन आज तो पूरे देश में बाबा साहब को जिस तरह से पुतला फूका जा रहा, जलाया जा रहा, उनको जो डेमोलिश किया जा रहा, उनका विचारधारा कैसे उसको आप ऊपर लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पुतला फूकने से बाबा साहब के विचार कभी मर नहीं सकते। बाबा साहब ने बोला था कि मैं मरने के बाद में भी बहुत डेंजर रह सकता हूँ। बोले तो बाबा साहब का जो विचार है वो कभी एंड नहीं हो सकता है। एक तरफ से मनुवादियों को ऐसा लग रहा है कि भाई बाबा साहब का पुतला फूकने से बाबा साहब की विचारधाराओं को समाप्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश को फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधाराओं के साथ में चलना पड़ेगा। भारत का अगर विकसित भारत बनाना है तो बाबा साहब को विचार एक्सेप्ट करना। आप लोग कर रहे हो कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो जो जला रहे हैं उनका कहना है कि जब आप लोग मनुस्मृति जलाओगे तो हम लोग बाबा साहब को जलाएंगे। नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मनुस्मृति जलाने का मतलब ये नहीं था कि भाई क्या करना चाहिए। जलाने का ये था कि जिन व्यवस्था ने, जिस मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों से दलितों को गुलाम कर लिया, उस गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए। वो किताब है जो समझो शूद्रों को कभी अपना फ्रीडम नहीं देता है, स्वतंत्र नहीं देता है। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति में जितना ये था कि ये किताब हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए संविधान अच्छा है, इसलिए बाबा साहब ने वो किताब जला के समाज के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी। किताब तुम्हारी उन्नति कर सकती है, लेकिन कौन सा किताब होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। सर, अभी आप कर रहे हो कि अब मनुस्मृति को जलाने वाले जो कर रहे हैं हो नहीं सकता, बाबा साहब को विचारधारा इतना ऊपर है। लेकिन अब तो देखो, अभी ये 25 दिसंबर को जो ईसाइयों का पर्व मनाया गया, ये उनके जो है चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, इतना उपद्रव बचाया जा रहा है। कैसे आप जो बहुजन आइडियोलॉजी बचाएंगे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर समझो सरकार ये सब चलती है कि चर्च के सामने अगर समझो ये होता है, तो आप सोचिए कि इंडिया का बहुत सारा बच्चा विदेश में पढ़ता है और विदेश में पढ़ने के बाद उनका कांटेक्ट तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता है। अगर लोग चाहे विदेश के कि भाई हमारे देश में तुम्हारे हिंदू लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर तकलीफ होगी तो आपको कैसा लगेगा। आप भारत के अगर हर क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च के सामने ये करोगे तो तुम्हारे को तो अच्छे पढ़ने के लिए विदेशी जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा तो रवैया अच्छा नहीं है। अगर दुनिया में आपको रहना है तो मिशनरी ने तो पूरा दुनिया में एजुकेशन का ये खोला था। मिशनरी स्कूल जब पूरे वर्ल्ड में आए तभी शिक्षा बढ़ी ना। अफ्रीका में बढ़ी, इंडिया में बढ़ी, आशिया खंड में बढ़ी, तो ये कैसे बढ़ी, तो मिशनरी का स्कूल था। तो ये समझ लेना चाहिए कि धर्म कभी एक दूसरे के साथ में लड़ाने के लिए नहीं सिखाता है।
तो आप धर्म के लिए धर्म के बात से की क्यों करते हो? सर मैं देख रहा हूँ मीडिया में आ रहा, बहुत से यूट्यूब पे आ रहा कि अगर हमको हिंदू धर्म को बचाना है तो उदंडता करना पड़ेगा, तब हमारा हिंदू धर्म बचे। क्या ऐसे हिंदू धर्म बचेगा? जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, हाँ। गृह मंत्री हिंदू है, हाँ। राष्ट्रपति हिंदू है, उसके बाद में कई सारे स्टेट के सभी हिंदू है, उसमें सत्ताधारी भी, विधायक भी हिंदी, एमपी भी हिंदू है। इसका इतना होने के बाद में हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद ऑलरेडी तुम है, तो अनसेफ क्यों है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र तुम कैसा बना सकते हैं जब तुम्हारे हाथ में सब है, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, हुकूमत तुम्हारी है। तो ये कौन सी कंसेप्ट है हिंदू राष्ट्र बनाने लेकिन वो कह रहे हैं सर कि हिंदू इसलिए खतरे में है। देखो बांग्लादेश में हिंदू दलित को मारा जा रहा है, लेकिन हिंदू इतना कमजोर है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखिए, बांग्लादेश में अगर समझो हिंदू को ये हो गया तो हाँ। तुम्हारे को इतना बुरा लगता है, हाँ। जब इंडिया में समझो चर्च के सामने अगर ये चलता है, हाँ। ये मसला चलता है, तो उनको बुरा लगेगा। तो वर्ल्ड की जो राजनीति है वो कैसी है, इसके हिसाब से चलना चाहिए। वर्ल्ड में तो कोई धर्म जो ऐसा नहीं है कि जो एक में के साथ में लड़ाए। जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो सभी जात धर्म, महिला पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा सबके लिए बनाया ना, लेकिन आखिर बाबा साहब से इतना जलन क्यों है कि आरक्षण पर करें कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये जो आरक्षण वाले हैं हमारे टैक्स से ये आरक्षण लेकर इतना फल फूल रहे हैं, ये आरक्षण लेने वाले के पास ज्ञान नहीं होता, दो कौड़ी किन के पास ज्ञान होता, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। क्या आरक्षण के वाले लेने वाले के पास ज्ञान नहीं होता? नहीं, ज्ञान होता है। सबसे पहले एक बात ख्याल रखना चाहिए, बाबा साहब ने इस देश की राष्ट्र निर्मिति का काम किया है, और मनुवाद जो है ये नहीं चाहता, इस व्यवस्था ये नहीं चाहती है कि बाबा साहब का राष्ट्र निर्मिति का ख्वाब जो है, सपना जो है पूरा नहीं होने जाएगा। इसीलिए इनका कहना ऐसा है कि धर्म के तौर पर अगर राजनीति करोगे तो ये राजनीति का उनका परिपाट है, लेकिन हमारा धर्म के राजनीति से कोई लेन देन नहीं। हमारा संविधान की राजनीति होना चाहिए, संविधान से आने वाला हर इंसान खुश रहना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। सर जिस तरह से जात पात की विदाई कर रहे हैं कि जात पात खत्म होना चाहिए, लेकिन जब शादी ब्याह की बात होती है, रोटी बेटी की बात होती है, तो हम मुंह बंद हो जाता है। तो क्या इसी तरह जाति बात खत्म होगा कि और नारे से जात पात खत्म होगा? बाबा साहब ने तो खुलेआम बोल दिया है कि रोटी बेटी व्यवहार होने के बाद में विकसित भारत होगा, राष्ट्र निर्मिति भारत की अच्छी होगी और भारत उसी विकास के ओर बढ़ेगा जिस दिन रोटी बेटी व्यवहार चलेगा। लेकिन इस पर तो FIR दर्ज हो रहा है। अभी संतोष वर्मा ने एक बयान दिया कि ये अगर सवर्ण के लड़कियां हमारे लड़के के साथ रिश्ता बनता है तो ये जात पात खत्म होगा, लेकिन वो करे ब्राह्मण की बेटियों का अपमान हो रहा है। देखिए, उन्होंने तो महात्मा ज्योतिबा फुले का आदर्श लेना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो अडॉप्ट किया था बच्चा यशवंत, वो ब्राह्मण जाति का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मिसेस थी वो ब्राह्मण ही थी। तो बाबा साहब की विचारधारा, फुले की विचारधारा, शाहू की विचारधारा, पेरियर की विचारधारा एक में से कभी अलग नहीं हो सकती है। आदमी को आदमी जोड़ने के लिए बाबा साहब की विचारधारा काम करती है। तो इन लोगों ने समझना चाहिए कि वैसा नहीं है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से द्वेष करता है, मत्सर करता है, राग करता है, गुस्सा कर लेता है, तो वो ब्राह्मण की राजनीति हो सकती है। अच्छा, महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? महिलाएं जब उनका बच्चा पास हो जाता है, कोई डिग्री मिल जाता है, कोई अच्छा काम हो जाता है, तो नौकरी मिल जाता है, तो हनुमान जी के लड्डू चढ़ाने जाते हैं। ये नहीं कहते कि डॉक्टर इलाज कर दिया तो डॉक्टर साहब सीधे, नौकरी पा गए तो बाबा साहब आरक्षण को मिल गया। लेकिन जो हनुमान जी का लड्डू चढ़ाने जाएंगे, शंकर जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, तो क्या कहेंगे उनको, महिलाओं के बारे में? नहीं, इस देश की महिलाओं की विकसित जो है, जो घर की महिला अच्छी पढ़ी, वो विज्ञानवादी अगर बन जाती है, वही घर आखिर में विकसित हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो समझो पाखंडी अगर रहा, विचारधारा अगर पाखंडी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है ये बात कहीं नहीं होगी। महिलाओं ने तो ज्यादातर शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, और महिलाओं ने वो शिक्षा की इधर ध्यान देना चाहिए जहाँ पे विज्ञान हो। जी, हमारे साथ महिला भी है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, आपका परिचय क्या है? खड़े रहो। मैं प्रमोदिनी रामटेके महाराष्ट्र से हूँ। आपका क्या विचार है, जिस तरह से महिलाएं भ्रमित हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई रक्षा करता ऊपर वाला भगवान करेगा या कानून बाबा साहब को संविधान करेगा उनका, आपका रक्षा? जो महिला आज भी कर्म कांड में रह चुकी है, हाँ। रहती है, हाँ।
इसलिए तो बाबा साहब ने मनुस्मृति दे रही थी कि जो मनुस्मृति में महिला को कोई अधिकार नहीं था। जब तक महिला बाबा साहब के विचार पढ़ेंगी नहीं, आत्मसात करेंगी नहीं, और वो जो धार्मिक विधि के बारे में लगेंगी, तो उनका विकास कभी होगा नहीं।